ने कहा, जी सुनते हो, आज मेरी आपसे प्रार्थना है। आदेश नहीं दिया था सुशीला ने अपने पति को आदेश नहीं दिया था। स्वामी, मुझसे अब ये बच्चों की पीड़ा भूख सही नहीं जाती है। स्वामी, मेरी तुमसे प्रार्थना है, तुम्हारे बालपन के सखा गोविंद है, द्वारकाधीश के राजा है, आप अपने बालपन के सखा के पास चले जाओ, आपकी हमारी दर्दता कर जाएगी, क्यों नहीं जाते? अरे सुशीला, मैं जाना तो चाहता हूँ, पर मुझे बालपन के मित्र को देने के लिए कुछ है। आगे से मांगेगा, मेरी भाभी ने क्या भेजा है, बोल इसकी चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं करती। पड़ोस में गई है, ठाकुर जी के लिए 3 मुट्ठी चावल मांगे हैं। महाराज, बहन 3 मुट्ठी चावल मुझे दे दो। आज एक दुखियारी तुम्हारी चौखट पर याचक बन के आई है, मुझे भिक्षा में 3 मुट्ठी चावल दे दो ठाकुर के लिए। हो सका मैं लौटा सकूं तो लौटाऊंगी, नहीं तो समझ लेना मैंने दान कर दिया। 3 मुट्ठी चावल लेके सुशीला ने अपने आंचल के पल्लू में बांध के गांठ लगाई है। चारों बच्चे खड़े हैं चौखट पर, माँ कुछ लाती होगी, भूख के मारे तड़फड़ा रहे। माँ भूख लग रही है, खींची पुटरिया, मत जाओ, ये ठाकुर के लिए मैं लेके आई हूँ, इन पर अधिकार केवल ठाकुर का। दिए नहीं सुशीला, 3 मुट्ठी चावल बांध दिए। महाराज, मैंने कई बार कथा आपको सुनाई है, लेके चलिए। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लंगोटी, पैरों में जूती नहीं, डंडी हाथ में है, तन में केवल लंगोटी है, पूरा शरीर निर्वस्त्र है। आप समझ सकते हैं एक मित्र ने कितनी यात्राएं अपने भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए कितना तप तपस्या की हो। तो हमारे अंदर तप तपस्या करने की क्षमता होना चाहिए। नींद किसको अच्छी नहीं लगती है, डल्लप के गद्दे किसको अच्छे नहीं लगते हैं, कूलर पंखे किसको अच्छे नहीं लगते। इस समय आराम की इच्छा किसकी नहीं होगी, लेकिन तपस्या में अगर हम आराम करेंगे तो आलसी कहलाएंगे। तपस्या तब पूर्ण होगी तब ऊपर से नीचे तक पसीना नहीं निकल जाएगा, तब आसन लेके बैठेंगे, भगवान से दूरी लगा देंगे। इस समय केवल भगवान की बात करेंगे, दूसरे अन्य किसी वातावरण की बात नहीं करेंगे। इस समय तो भगवान की बात, जब घर में आएंगे तो घर जैसी बात कर लेंगे, खेत में जाएंगे खेत की बात, तो दुकान में जाएंगे तो दुकान की बात। लेकिन तपस्या तप के लिए जाएंगे तो केवल भगवान में ध्यान लगा, तब तो आनंद आएगा, तब आनंद। आप समझ सकते हैं महाराज, इसमें भगवान विश्वनाथ व काशीपुरी में ये मैंने बात कही, स्वामी वे सब कुछ देने वाले पर्वतराज मामन भी श्रेष्ठ हैं, और जिन्होंने प्राणों से प्यारी अधिक अपनी प्यारी पुत्री को भगवान विश्वनाथ को संतुष्ट किया। वेदों के द्वारा जानने योग परमेश्वर शिव जी की चेष्टाओं को बड़ा कौन नहीं जानता। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर, वो कहने लगे, बोले मैं तो बहुत थोड़ा और इतना ही जानता हूं कि वो इस जगत की रचना भी उन्होंने की है। इस समय भगवान शिव गिरिजा कुमारी पार्वती के साथ काशी के जेठेश्वर नामक स्थान पर ठहरे। पता बता दिया। देखिए हमने क्या कही थी कि हिमावन अपने घर से अपनी बेटी के द्वार चले, तो चलिए तो कितनी देर में पहुंच जाते
कथा कहां तक चली गई? अभी तो वार्तालाप ही हो रहा है। बोले जेठेश्वर नामक स्थान में थे भगवान विश्वनाथ के लिए विश्वकर्मा द्वारा जिस विशाल प्रसाद मंदिर का निर्माण किया रहा है वो अपूर्व है। वैसा तो मैंने अपने कानों से कभी इतना विशाल अद्भुत जहां मणियों और रत्नों की शिलाओं से मंदिर की दीवारें बनाई गई हैं और उस मंदिर में 112 खंभे हैं। उस मंदिर में 112 खंभे। ये कौन बता रहा है? एक श्रद्धालु। कहां का? काशी विश्वनाथ, जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते, चमक रहे। अरे भैया देखो क्या नजारा, इतना प्रकाश, इतना आनंद की अनुभूति जिस संसार में बहुत कम मिलती। आप समझ लेना, जब तक भगवान गोकुल में रहे, ग्वाल बाग उनको धुतकारते रहे, उनका लाभ उठाते रहे, गेंद में टोले मार के भगवान को परेशान करते रहे और गोबर उठाते रहे, गाय चरवाते रहे, लेकिन भगवान जब चले गए तब ध्यान आया। पछतावा यहां तो बोले हम सब वही तो बैठे रोज वाले। अरे ये रोज वाले नहीं है, ये तपेश्वरी बैठी है, सभी संत महात्मा और ये गोपिका बैठी है। ये पूर्व जन्म की गोपिका बैठी है, आप पूर्व जन्म के बाद गोपाल बैठी है। ये मानिए भगवान की कथा में वही आ सकता है जिस पर भगवान की अपार दया और कृपा होती है। ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट होता हो और जिनके दरबार में भक्तों की भीड़ लगती है, संत महात्माओं के दर्शन होते हो, एक से एक अद्भुत मेले लगते हो, अखंड ज्योति जलती हो, अखंड यज्ञ होते हो, जहां पर अखंड भंडारे चलते हो, तो ऐसे स्थान की महिमा का भला मैं क्या बोल कर सकता। अखंड कथा चलती है, अखंड कथा अर्थात जो सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। कार्तिकेय भगवान बोले, हे ऋषिवर, ऐसा अपूर्व वैभव जिनके समीप सदा प्रकट होता हो, उन भगवान उमाकांत को आप कैसे नहीं जानते? आप न जानते हो, अचंभे की बात। अगस्त अपने जमाता की उस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुनकर पर्वतराज लज्जा से दब गए। माने उन संत के द्वारा अपने दामाद की ख्याति को सुनकर पर्वतराज लज्जित होने लगे। बोले मैं तो केवल अपने आप को ही बड़ा मानता। जैसे लंबा पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे। महाराज हम एक दूसरे को, अपने को ज्ञानी, कोई कहता हम बड़े, कोई कहते हम बड़े, यहाँ तो भैया बड़े से बड़े और बड़े से बड़े महाबड़े तो केवल भगवान है। हम किस ख्याति में लगे मेरे महाराज? इतनी जमीन है हम पे, इतने खेत है हम पे, इतना पैसा है, मकान है, कोठी है, कार है, वही में फूल रहे गेंद जैसे गुप्पा हो रहे। अरे ये बेकार है। आजकल मकान, दुकान, कोठी, कार, ये तो आम बात हो गई। ये तो आम बात हो गई। हम जब पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो शहर में 5वीं क्लास पास करके बरेठा से शहर में पहुंच गए, तो कुछ पढ़े लिखे बोलते थे। हम चूंकि गांव के लोग थे, गांव के लोग,
तो गांव के लोगों को जो तो आगे मुझे गांव को है। अच्छा स्कूल में भी जाते थे तो चूंकि सिटी में जो बच्चे रहते थे और जिनके माता पिता शहर में रहते तो उनके बोलने का एटीट्यूड अलग होता था। अच्छा हम लोग तो गांव से गए थे, काय रे काय काय भैया, अब समझ भाई आप तुम ये तो हम बाद में सीख रहे हैं, क्या सीख रहे महाराज? आप हम थोड़ी जानते थे, बैठा में 5वीं क्लास पास करके हम शहर में पहुंच गए तो आप सब तो हम जानते ही नहीं थे कि आप कहना। अच्छा पड़ोस से तुम कहना ये भी नहीं जानते, हम तो नहीं कक्का तू कहाँ जा रहे हो, काकी तू कहाँ जा रही है, तो आप काकी की अब आप कहाँ जा रही हो, ये तो भैया शहर में जाके सीखे है ना। वहां बोले तो कुछ विद्यार्थी और टीचर, कुछ विद्यार्थी टीचर हम कुछ बोलते थे तो वो हमको खड़ा कर लेते। अच्छा गांव वाले बच्चे जो विद्यार्थी होते हैं ना तो शिक्षक भी मजे लेते थे, हमको खड़ा करके कहा भैया हम गांव की बात है, तो वो शिक्षक भी हंसते थे और जो विद्यार्थी बैठे रहते वो भी हमें देख के हंसते थे। फिर हम कहते कि भाई ये जब बोलते हैं तब ये हंसते नहीं, ये चक्कर क्या? फिर अपना थोड़ा हमने देखा कि ये तुमको तुम बोलते हैं, ठीक है, और टीचर से तुमको आप बोलते हैं, तो आप बोलने में भी हमको कई दिन लग गए थे, आप हम एकदम नहीं बोल पाते। आप समझ लो एक देहात का आदमी और तुम उसको शहर में बिठा दोगे तो बहुत जल्दी उसका वातावरण चेंज नहीं होगा, लेकिन हम शहर में रहने लगे लंबे टाइम तक तो शहर के वातावरण से हम वाकिफ हो गए, ठीक है। फिर तो बढ़िया थे, फिर तो उनकी भी लांटें लटका देते थे, फिर तो बोलते और प्रकार एक तो चीज भाई जो गांव के इनसे बस बोलियो जो पहलवान होते मगर गांव के आदमी से शहर का आदमी थोड़ा कहीं ना कहीं दबता था, ठीक है। तो अच्छा गांव के और भी मिल जाते, अभी यार ये जो दिन से बचिए चलिए क्या माने कहीं ना कहीं वातावरण में अंतर तो आता है। आप अगर सत्संग में बैठते, आप यहाँ बैठेंगे तो आप बैठने के बाद आपका भले ही कथा में मन न लगे एक दिन, लेकिन आप नित आके बैठेंगे तो आपका कथा में मन लगेगा, आप एक भी मंगलवार मिस नहीं कर पाएंगे। हमारे कई भक्त, मैं कई माताओं को भी देख रहा हूं जो बहुत पहले कभी कभा, लेकिन अब उनको इतनी लालसा बढ़ गई है कि नहीं सत्संग नहीं छूट जाएगी, हमारा सत्संग न छूट जाए। महाराज बात इसमें चल रही थी, तब अगस्त जी बोले अपने जमाता की उस अद्भुत समृद्धि का वर्णन सुन के पर्वतराज लज्जा से जब ख्याति सुनी, अच्छा कोई जिन शिक्षक ने हमको पढ़ाया होगा वो कितने गदगद होते होंगे आज। मैंने एक बार बताई थी, मैं हाई स्कूल में था तो हमको एक फिजिक्स पढ़ाते थे टीचर प्रदीप भार्गव, ठीक है, प्रदीप भार्गव मैट्रिक में। तो मेरी पोस्टिंग जो है सबसे पहले शिवपुरी जिले में, और शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील है, और कोलारस में मेरी इंस्पेक्टर पद पर पोस्ट है। तो मैंने पेपर कायम किए थे और कोर्ट में पेपर लगाने थे, तो आरक्षक जाते हैं, मैं भी गया, मैं एक वहां रहता था कि जो इंस्पेक्टर पहले सीजीएम या जो भी वहां के मजिस्ट्रेट है ना, एसडीओपी एंड जो भी अधिकारी है, सब एक ट्रेनिंग रहती है। ट्रेनिंग माने मिलना जुलना कि भाई एक जिसको बोलते हैं हम एक फर्स्ट इंटीमेशन, माने एक वारिकता का परिचय। तो हम सब लोग वहां पर, जब मैं कोर्ट में पहुंचा तो मैं सलूट मारा हूं, मैं यूनिफॉर्म में था, सलूट मार के तो वो भार्गव साहब मुझे बड़ी टकटकी लगा के देख रहे थे। अच्छा वो गोरे चट्टे थे, मुझे मालूम है ध्यान, मैं भी उनको सोच रहा था कि नहीं ये वही है, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे को देख के अब मैं भी आ गया। जब लंच हुआ 1:30 बजे तो मैं जानबूझ के मैंने अपना कार्ड भेजा, उन्होंने बुलाया, बोले तुम वही भूपेंद्र सिंह हो? जी सर। बोले सर आप, तो वो
इतने गदगद हुए कि आज मेरा एक शिष्य, आज मैं मजिस्ट्रेट और मेरा शिष्य यूनिफॉर्म में मुझे सलूट दे रहा है। आप अंदाज है कितना मैंने अच्छा आनंद का अनुभव करता हूं। ये लगता मैंने अनुभव किया इसलिए बोला। तो यहाँ पर बात वही हो रही है महाराज कि आपका जो गुरु होगा, आपके जो माता पिता होंगे, आपके जो अपने होंगे, जब आपको किसी अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ देखेंगे, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एडीएम, डिप्टी एसपी एंड सो जो भी हो, तो उनको बड़े अच्छा लगेगा कि मेरे गांव का, मेरे घर का, मेरे परिवार का अमुक जी आज अमुक पद पर बैठा है, उसके लिए बड़े आनंद की अनुभूति होती है। उस महाराज सेवक ने तीर्थ यात्री को पाती तोषक देखकर विदा कर दिया। क्या किया? और स्वयं इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो इस जगत में जितनी वैभवशाली वैभव राशि सुनी जाती है वो सब मेरे जमाता के भवन में विद्यमान है। मैंने जो संसार की ख्याति सुनी, वो तो संसार की ख्याति तो मेरे दामाद के पास है। मैंने जो हटा उसको लिया, पार करो उसको, पीछे हटा उसको। देखी सुनी, ये तो सब मेरे दामाद के पास है। मैं इनका मालिक हूं, मेरा दामाद है। संसार की जो ख्याति है ये तो सर्वपरि मेरे दामाद के पास है। वो सब मेरे जमाता के भवन में विद्यमान है। मैं कन्या और जमाता के संतोष के लिए भेंट देने को जो कुछ लाया हूं, वो सब उनके अगाध वैभव को देखते हुए मुझे अत्यंत तुच्छ प्रतीत होती है। मैं तो बहुत कुछ लेके आया, लेकिन मेरे दामाद के पास तो भंडारे भरे हैं। राम रसायन तुम्हारे पास है, हनुमान जी के पास तो राम नाम का खजाना भरा है, और तुम इनको देने के लिए क्या है? अरे इनको तो इस नाम से केवल नचाओ। जिन्हें उनसे पहले रहकर कोई भी नहीं जान सकता है। वेद सर्व के परमेश्वर हो ही है। अच्छा, जिन्हें मैंने सदा अनुभव के बोला समझा था, अब कह रहे हैं महाराज, मैनाक पर्वत कह रहे मैं जिनको बोला समझता था। कल मैं रात में सो रहा था, सही से बताना, जो वो आपने शेषनाग का स्वरूप देखा था, मैं रात भर लगभग 1-8 घंटे विचार करता रहा। माने वो किस रूप से रखे थे, आप देखेंगे ना, सीधे ऐसे रखे थे। वो सर्वरूप में नहीं थे, वो शेष भगवान के एक सीधे रखे थे। साक्षात सिद्ध है। आप समझिए, चूक मत करना है चीज पर। माने भगवान चमत्कार रोज नहीं करते, रोज चमत्कार करेंगे तो फिर वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। भगवान चमत्कार कभी कभी करते हैं, और अपराधियों को दंड भी कभी कभी देते हैं। अपराधियों को रोज दंड नहीं देते हैं। जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है तब उनको छोड़ देते हैं पूरी तरह से। आज आप चाहो कि यहाँ पर आके आपका मन चंचल हो गया, किसी अन्य वस्तु पर चला गया, उनकी दृष्टि बहुत बड़ी है, अपनी दृष्टि से उन्होंने अवलोकन कर लिया। लेकिन आज मत सोचो कि जिस आंख से, जिस मन से आपके मन में कुविचार आए हैं, आज ही इसका निर्णय हो जाएगा, नहीं होगा। आपने बीज तो कुविचार का डाल दिया, आपने खेती तो बो दी, लेकिन काटनी थी आपको ही पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। खेती जिसने बोई है और जैसी बोई है, खेती उसी को काटी। आज चाहो कि यहाँ पर हम उदारता देके निकल जाएंगे। 12 मैं इसलिए आपसे कहता हूं, ये तो हमारे अवतार है। यहाँ
ये किसी संत की, व्यक्तिगत मनुष्य की, किसी साधु की कुटिया नहीं है। और ये तो संतों के भी संत है। क्या आपने यहाँ 20-25 साल में और जो लीला कुछ दिख रही है, तो अभी भी आप क्या धोखे में जी रहे हो क्या? बेशर्म ईश्वर और जिसके समस्त नाम, जिनके नाम है देश व्यापी और सबको सब प्रकार की सिद्धि देने वाले परमात्मा यही है, जिनका कोई एक देश नहीं ज्ञात होता है। जिनको पहले मेरे जैसे पाषाण बुद्धि का पुरुष आचारहीन के समान देखता था, वे ही आज साक्षात ईश्वर है। बोले मैं तो इनको ऐसे समझता था, भूत टाइप का कोई होगा, ये तो साक्षात ईश्वर है। अब तुम कहां टपकने वाले हो महाराज? ईश्वर को कभी शंका से मत देखो। ऐसे संत कील भवानी महादेव तो कहा बता, बोले जो तुम्हारे मन अपसंदे हो तो क्या जाए करी चाले। अरे तब लग बैठे अहोबट छाई, तब लग तुम ऐसे हो जाए। ईश्वर संशय का विषय नहीं है। ईश्वर तो इस संसार की पूरे की धड़कन है।